प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 14 विराम चिन्ह। प्राय ये देखा जाता है कि विराम चिन्हों का उचित प्रयोग न होने से वाक्य को समझने में कई बार गलती हो जाती है। अतएव इनका ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे कोई मालिक अपने नौकर को बिना किसी शब्द पर रुके ये कहे, घोड़ों को रोको मत जाने दो, है ना? तो अभिप्राय के अस्पष्ट होने के अर्थ के समझने में त्रुटि यानी गलती होना स्वाभाविक है। हो सकता है कि नौकर इस वाक्य का अर्थ अपनी इच्छानुसार ले। एक और वो यह अर्थ भी ले सकता है कि घोड़ों को रोको मत जाने दो, है ना? दूसरी ओर वो यह अर्थ भी ले सकता है कि घोड़ों को रोको मत जाने दो। तो एक कॉमा, एक विराम चिन्ह से सारा सेंटेंस बदल गया। इससे दोनों प्रकार के अर्थों की संभावना हो सकती है। मन के भावों को दूसरों पर भली प्रकार प्रकट करने के लिए विराम चिन्हों के प्रयोग का ज्ञान नितांत आवश्यक है। इन विराम चिन्हों द्वारा भाव की स्पष्टता में पर्याप्त सहायता मिलती है। हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। पूर्ण विराम, जहां एक वाक्य की पूर्ति होती है वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे वरुण पुस्तक पढ़ता है, अरुण मसूरी गया है। कविता के पूर्वार्ध में पूर्ण विराम की एक और उत्तरार्ध में दो पाइयों का प्रयोग किया जाता है। क्षमा सकल गुण सो बड़ी, क्षमा पुण्य का मूल, क्षमा जासु हृदय रहे तासु देव अनुकूल। अपूर्ण विराम, जहां किसी वक्तव्य को अलग करके बताया जाता है वहां अपूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे निम्नलिखित की भावार्थ सहित व्याख्या कीजिए। अल्प विराम, जहां वाक्य पढ़ते समय बहुत थोड़ी देर रुकना पड़े वहां अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर होता है। इसका प्रयोग समानाधिकार शब्दों अथवा वाक्यांशों के बीच किया जाता है। जैसे मैं आपका मित्र सुभाष आपसे मिलने आया। हम, जैसे आप समझते हैं, बुद्धू नहीं है। इसका प्रयोग उस स्थान पर भी किया जाता है जहां एक ही प्रकार के एक से अधिक शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों के मध्य कोई समुच्चय बोधक शब्द ना हो। जैसे माता पिता, गुरु और अतिथि की सेवा करनी चाहिए। ये भारतवर्ष राम, कृष्ण, बुद्ध और गुरु नानक देव की जन्मभूमि है। संबोधन कारक के स्थान पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे वरुण, तुम आज स्कूल नहीं गए? हे राम, मेरे दुख दूर करो। यदि विशेषण उपवाक्य विशेष्य के परे हो तो भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने, जिनका जनता पर पूर्ण प्रभाव था, जनता से कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए प्रार्थना की। अर्धविराम, अल्प विराम से कुछ अधिक समय तक ठहरने के लिए जो चिन्ह लगता है उसे अर्धविराम कहते हैं। जहां दो वाक्यों के अर्थों को उनके पास के संबंध से अलग अलग किया जाए वहां भी अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह ये है, इसका हिंदी में बहुत कम प्रयोग होता है। इसकी पूर्ति अल्प विराम द्वारा कर ली जाती है। जैसे प्रधानमंत्री के आगमन के अवसर पर स्वागत के लिए बाजारों को सजाया गया, सड़कों पर छिड़काव किया गया, स्थान स्थान पर तोरण और बंधनवार लगाए गए। प्रश्न चिन्ह, प्रश्न का ज्ञान कराने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्न चिन्ह या प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं। जैसे राम तुमसे क्या मांगता है, वह कौन है? इसमें आदिबोधक चिन्ह भय, शोक, हर्ष एवं आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों या वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह ये है, जैसे हाय हाय मेरा सब कुछ लुट गया, सर्वस्व लुट गया, वाह वाह धन्यवाद। जहां किसी दूरस्थ व्यक्ति का संबोधन करना हो वहां भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हे राम इधर आओ, निर्देशक चिन्ह। ये चिन्ह या तो किसी वक्तव्य को प्रकाशित करने के लिए प्रयोग किया जाता है अथवा किसी वाक्य के विवरण को लिखने में, या जहां कहीं किसी विषय का उदाहरण प्रस्तुत किया जाए वहां निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम देखो लक्ष्मण, तुम यहीं ठहरो और आश्रम की देखभाल करो। लक्ष्मण जैसी आपकी आज्ञा। फिर आता है योजक चिन्ह। जहां समस्त पदों के बीच संधि अथवा संयोग ना हो वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्त्री पुरुष, पद चिन्ह, काल रात्रि। उदाहरण चिन्ह,
जहां वक्ता अथवा लेखक के कथन को पाठकों के सम्मुख विशेष रूप से उन्हें आकर्षित करने के लिए रखा जाए, वहां उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था, कर्म करो फल की इच्छा न रहो। कबीर कहते हैं, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कोष्ठक चिन्ह, इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां किसी शब्द अथवा वाक्य का अर्थ स्पष्ट करना। जैसे कबीर के राम, जिसमें योगी लोग रात दिन रमन करते हैं। दशरथ के पुत्र राम नहीं थे, उसकी बुद्धि बड़ी स्थूल या मोटी। लाघव चिन्ह अथवा संक्षेप सूचक, जहां किसी शब्द को पूरा न लिखकर केवल प्रथमाक्षर से सूचित किया जाता है, वहां लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, पंडित इत्यादि संक्षिप्त वर्ण डॉक्टर, प्रोफेसर, पंडित शब्दों के सूचक। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ ग्राम चिन्ह, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।